वाणी है, कबीर गुरु को मानुष जोग ने करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे जन्म जन्म होए समान। और सरलार्थ में पूज्य गुरुदेव जी ने लिखा है, जो सतगुरु तत्वदर्शी है उसको परमात्मा तुल्य ही मानना चाहिए। यदि साधक ने गुरु धारण कर रखा है और नियम अनुसार चरणा अमृत भी पी रहा है और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है और परमात्मा अन्य मानता है, तो वह शिष्य पार नहीं हो सकता है। पार नहीं हुआ तो स्वान यानी कुत्ते आदि के शरीर प्राप्त करेगा। कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में देखा देखी भेड़ चाल में मस्त होकर कबीर प्रगट दिवस मनाने वाली आत्माओं से प्रार्थना है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए इस वाणी के सरलार्थ की बीच वाली दो लाइनों पर जमकर आंखें टिका दो। स्थूल शरीर वाली आंखों को नहीं, बल्कि और दो अन्य तत्व ज्ञान वाली आंखों को, जो हमें सतगुरुदेव से ज्ञान मिलने के बाद प्राप्त हुई है। यहाँ गुरु जी स्पष्ट कह रहे हैं, यदि साधक ने गुरु धारण कर रखा है और नियमानुसार चरणामृत भी पी रहा है और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है और परमात्मा अन्य मानता है, तो वैसे से पार नहीं हो सकता। पार नहीं हुआ तो स्वान यानी कुत्ते आदि के शरीर प्राप्त करेगा। अब समझदार भगत स्वयं विचार कर ले कि पूर्ण तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से तत्व ज्ञान लेकर और ये भली बाती जानकर कि तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ही करते हैं, इसके बावजूद भी संत या गुरु रूप में प्रकट परमात्मा के अलावा यदि भगत किसी अन्य को परमात्मा मानकर उनका प्रकट दिवस मनाता है, तो यहाँ स्पष्ट है कि वह भगत अभी भी अपने सतगुरु को केवल एक संत और परमात्मा किसी अन्य को अर्थात उसी को मानता है जिसका वह प्रकट दिवस मनाता है। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की इस वाणी और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस वाणी के सरलार्थ अनुसार निश्चय ही ऐसा भगत शरीर छोड़ने के बाद कुत्ते की योनि प्राप्त करने वाला है। दास ये नहीं कह रहा कि कबीर जी परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो सकल सृष्टि में अकेले कबीर साहिब ही है, लेकिन यदि वह कबीर आज आपके गुरु का रूप धारण करके आपके सामने प्रत्यक्ष है, तो फिर उसी कबीर की 650 साल पुरानी एक फोटो को परमात्मा मानकर उसका प्रकट दिवस मनाना क्या आपके द्वारा अपने ही गुरु की तौहीन नहीं है? पुण्यात्माओं, गुरु और परमात्मा के बीच के इस भेद को मिटाने के लिए ही वह परमात्मा इस पृथ्वी पर सतगुरु बनकर तत्व ज्ञान की बारिश करता है, ताकि आप और हम उन्हें आसानी से पहचान लें कि गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार, अर्थात निर्गुण रूप में सतलोक में विराजमान वह कबीर परमात्मा उस समय सरगुण अवस्था में आ जाता है जब वह अपनी आत्माओं को तत्व ज्ञान देने के लिए पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों पर एक संत या गुरु की भूमिका में तत्व ज्ञान प्रचार करता है। परमेश्वर जी ने बताया कि आदरणीय धर्मदास जी व नानक साहिब जी सहित अनेकों आत्माओं का निर्गुण सरगुण को लेकर नकली संतों द्वारा पैदा किया गया भ्रम उस समय समाप्त हो गया जब उन आत्माओं ने सतलोक के सिंहासन पर अन्य तेजोमय रूप में उसी महापुरुष को बैठा पाया, जो महापुरुष एक साधारण संत के रूप में उनका गुरु बनकर उन्हें नीचे से सतलोक लेकर गया था। उसके बाद तो उन आत्माओं में शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं रही और जब यही नजारा सतलोक में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने भी देखा, तो नीचे आकर कलयुग की वर्तमान पिछली पीढ़ी वाली हम अज्ञानी आत्माओं का मोत या बिंद हटाने के लिए अपने ग्रंथ साहिब में लिखा था कि गुरु को मानुष जो गिणे करे चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म होए समान। पुण्यात्माओं, एक विशेष विचारणीय बात और है, जिस तरह आज स्वयं वह कबीर परमात्मा एक संत अर्थात सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आकर और अपने आप को छुपाते हुए ये कहकर कि मैं तो उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, संदेश वाहक हूँ, परमात्मा तो कबीर साहिब हैं जो सतलोक में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब यही परमात्मा जिंदा महात्मा यानी एक संत रूप में आदरणीय धर्मदास जी, नानक साहिब जी, गरीबदास जी व मलुकदास जी सहित दादू जी को मिले, तो उन्हें भी यही कहा करते थे कि भाई मैं तो उस परमात्मा का भेजा हुआ नुमाइंदा हूँ, परमात्मा तो सत्य पुरुष है जो सतलोक में रहता है। और साथ में यह भी बताया कि वह परमात्मा सतयुग में सत्सुकृत, त्रेता में मुनिंद्र और द्वापर युग में करुणामय ऋषि के रूप में एक तालाब पर कमल के विकसित फूल पर प्रकट हुआ था। उनकी परवरिश कंवारी गायों के दूध से हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन आत्माओं ने कभी भी ऋषि करुणामय, ऋषि मुनिंद्र का प्रकट दिवस नहीं मनाया, क्योंकि सतलोक देखने के बाद जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि उन सभी आत्माओं का
भ्रम निवारण हो चुका था कि कौन मुनिंद्र और कौन करुणामय। जो भी कुछ है वो केवल यही है जो आज हमारी पकड़ में है और जिसने सतगुरु रूप में आकर हमें नाम दीक्षा दी है और आत्म कल्याण का मार्ग बताया। पुण्यात्माओं, आज अपना आंकलन हमें स्वयं ही करना होगा कि पूर्ण सतगुरु से तत्व ज्ञान मिलने के बाद और उन महान आत्माओं के द्वारा आंखों देखा सतलोक का वर्णन करने के बावजूद भी सतगुरु के ज्ञान को आधार ना बनाकर किसी के भी इशारों पर कहीं भी प्रतिवर्ष प्रगट कबीर प्रगट दिवस में शामिल होकर हम आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की इस वाणी के अनुसार सतलोक की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या कुत्ते की योनि की तरफ। सतगुरु देव जी ने सत्संगों में बताया कि एक समय जब जबरील नाम का देवता हजरत मोहम्मद जी को ऊपर लेकर गया तो रास्ते में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो स्वर्ग की तरफ देखता था तो खुश होता था और नरक लोक की तरफ देखता था तो रोता था। हजरत मोहम्मद जी के पूछने पर जबरील ने बताया कि यह बाबा आदम है। स्वर्ग में इसके नेक बच्चे हैं जिन्हें देखकर ये खुश होता है और नरक में भी इसी के नालायक बच्चे हैं जिन्हें देखकर ये रोता है। तो पुण्यात्माओं, आज वो हालत हम नीच आत्माओं की वजह से हमारे सतगुरुदेव जी की हो रही है। कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमें मानव जन्म देकर सतगुरु रूप में वह परमात्मा खुश होता है और बार बार हमें पुण्यात्माओं शब्द से संबोधित करता है। तो दूसरी तरफ वह परमात्मा तत्व ज्ञान की इतनी बारिश करने के बाद भी हमारी भेड़ चाल को देखकर सत्संग करते करते रोने भी लगता है, क्योंकि पिता होते हुए भी उसे अपने पिता होने के सैकड़ों प्रमाण देने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम मूर्ख प्राणी इतना भी नहीं समझ पा रहे कि हमारा असली पिता एक 650 साल पुरानी फोटो है या जो 8 सितंबर 1951 के दिन साक्षात प्रकट होकर पिछले 27 वर्षों से अपने तत्व ज्ञान रूपी शब्द दूध की खीर खिला रहा है, वो है। पुण्यात्माओं, हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है कि हम केवल उसी तरह से प्रकट रूप को परमात्मा मानते हैं जिस रूप में वह परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट होता है। लेकिन क्या हमने कभी सतगुरुदेव जी के सत्संगों को गहराई से सुनकर विचार किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट संकेत किया हुआ है कि परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ प्रकट होते हैं उसे पूरा करके ही जाते हैं। अब हमने इन 4 पंक्तियों को बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा कि परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ प्रकट होते हैं उस उद्देश्य को पूरा करके ही जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में परमात्मा कबीर साहिब जी शिशु रूप में एक विकसित कमल के फूल पर प्रकट होने की लीला मात्र इसलिए करते हैं क्योंकि वेदों में परमात्मा के शिशु रूप में प्रकट होने वाली उस महिमा को यथावत बनाए रखना होता है। यानी कि वेदों में परमात्मा के सशरीर प्रकट होने का जो वर्णन है उसे एक उदाहरण पेश करके सिद्ध करना होता है, ताकि कलयुग की इस वर्तमान बिजली पीढ़ी में जब वह परमात्मा किसी साधारण से दिखने वाले मनुष्य रूप में प्रकट होकर तत्व ज्ञान प्रचार करे तो हम अपने पिता को आसानी से पहचान सकें। अतः कलयुग की प्रथम पीढ़ी में परमात्मा ने कबीर रूप में मात्र इसी उपरोक्त मुख्य कारण से कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट होने की आवश्यकता पड़ती है और अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। अन्यथा वह समर्थ तो जब चाहे जिस उम्र में किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकता है, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट हैं।